जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, सीजीएल, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जीएस के कोई भी एक बुक जैसे लुसेंट या अदर बुक के माध्यम से पहले पूरा थ्योरी को टॉपिक वाइज अच्छी तरह से समझकर पढ़ लें। कोई भी अगर एक बुक उठाइए और उसका थ्योरी को टॉपिक वाइज टॉपिक बना के आज ई पढ़ना है, टॉपिक वाइज पूरी एक बार अच्छी तरह से समझकर पढ़ लें। उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करें। उसके बाद एक बार थ्योरी पढ़ लेने के बाद उसको फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉल्व करें और पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आप उसको सॉल्व करें। इससे आपके जीएस के 70 से 80% क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में शॉर्ट हैंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे और इससे और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्य वंश का। बोल रहा है जनक नहीं है, चाणक्य होगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें किस पहलू पर यानी किस विषय पर चर्चा की गई है? तो इसमें राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। उसमें राजनीतिक जीवन में कृषि, व्यापार या न्याय के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक जीवन के बारे में। जो चाणक्य के अर्थशास्त्र का बुक है वो पूरा राजनीतिक जीवन, पॉलिटिक्स के बारे में डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसी को भेजा था, संघमित्रा और कौन था उसको यहाँ पे सिर्फ प्रचार के लिए भेजा था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग उसके क्षेत्र में सम्मिलित थे, लेकिन श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, यहाँ पे प्रचार के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? जो पाटलिपुत्र जो आज का पटना को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना सर्वप्रथम सबसे पहले राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो वो बना हुआ था लकड़ी से। जो उनका महल बना हुआ था से लकड़ी से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरावर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जो बरावर की गुफाएं हैं वो गया जिला में स्थित है। उसका उपयोग किसने आश्रय यानी कि वहाँ पे रहने के लिए प्रयोग किया था? तो वो किया था आजीवक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आजीवक ने बरावर की गुफाएं का उपयोग वहाँ पे अपना रहने के लिए आश्रय के रूप में किया था। ये गया जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यानी कौन सा अभिलेख से यह प्रूफ मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के द्वारा जो लिखा गया जूनागढ़ का अभिलेख, उससे यह प्रभाव मिलता है या पता चलता है कि उसका जो पूरा प्रभाव था से पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा सिंगल वैसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? जो सबसे फर्स्ट बार प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किसने किया था? तो वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तो यह कालसी। ये देहरादून के बगल में पड़ता है। कालसी कोई जगह का नाम है। वहाँ पे उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख है कालसी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अशोक का जो उत्तराखंड में अभिलेख है वो कहाँ पे स्थित है? तो कालसी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है वो किसने बनवाया था? तो अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अशोक का जो शिलालेख था उसको सबसे पहले कौन अंग्रेज पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? जो कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में बताया गया है, वो किस अभिलेख में उसका चर्चा किया गया है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था। इस युद्ध में लगभग 20 से 25 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो प्रसिद्ध यूनानी था राजदूत मेगास्थनीज और भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग 304 ईस्वी में आया था, ईसा पूर्व में आया था। 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनका ही पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? यानी कौन सा राजा था जो प्राय मतलब हमेशा वो जनता के संपर्क में ही रहता था? तो वो थे अशोक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अशोक, जो हमेशा जनता के संपर्क में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद क्या किया था? तो अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जीते थे, उसमें क्या किए थे? तो युद्ध में भारी रक्तपात देकर सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग दिया था। वो युद्ध में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। युद्ध में देखा बहुत सारे लोग मर गए, उसको देखकर उसका हृदय पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया और फिर वो सब दिन के लिए युद्ध करना छोड़ दिए, युद्ध को त्याग दिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? यानी अशोक के जितना भी अभिलेख और शिलालेख है वो किस भाषा और किस लिपि में है? तो है प्राकृत की भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उसका अशोक का अधिकांश शिलालेख लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृषल कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल कुल शब्द का प्रयोग